हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल विज्ञान कौशल। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ए कार रेस इन अ कार रेस कार ए टेक्स टाइम t लेस देन कार b and passes the finishing point with a velocity v more than the velocity with which car b passes the point. Assuming that the car both the cars start from rest and they travel with a constant acceleration a1 and a2 respectively, and we have to find out what is the ratio of v and t. चलिए एक पहले फिगर बनाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, हमें क्वेश्चन में सिर्फ a1 और a2 दिया है डेटा, तो आंसर मस्ट कंटेन ओनली a1 एंड a2। और यहाँ साफ साफ लिखा है दे आर मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, दैट मीन्स यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का इक्वेशन हम यूज़ करेंगे न्यूटन का। इनिशियल वेलोसिटी दोनों का जीरो है, तो दोनों के लिए हम u1 या ua ub, मान लीजिए कार ए को मैं 1 लिख रहा हूँ, जहाँ पे कार ए की बात आएगी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन हम 1 लिखेंगे, एंड कार बी के लिए चलिए 2 लिखते हैं। तो दोनों के लिए u1 और u2 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज बोथ स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अच्छा, दोनों के लिए s1 s2 भी नहीं लिखना है क्योंकि दोनों कार रेस कर रही हैं, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम ही है ना। तो चलिए मान लेते हैं एक छोटा सा कार बना लेता हूँ मैं। कार के डिज़ाइन पे मत जाइए, कार बस ऐसे ही है आपको समझने के लिए। ये रहा कार। अब ये कार 1 है, मतलब कार ए, और ये कार 2 कार बी। अब ये चलता है, मान लीजिए यहाँ फिनिशिंग पॉइंट पे पहुँचता है तो उसकी वेलोसिटी हो जाती है v1, क्योंकि एक्सेलरेटेड है वेलोसिटी इंक्रीज होगी, 0 से स्टार्ट किया है। 2 वाला यहाँ फिनिशिंग पॉइंट पे पहुँचता है तो इसकी वेलोसिटी मान लीजिए है v2, क्योंकि ये भी एक्सेलरेटेड है वेलोसिटी इंक्रीज होगी। अब ये जब यहाँ से यहाँ तक स्टार्टिंग से फिनिशिंग पॉइंट तक पहला वाला कार t1 टाइम लेता है और कार बी t2 टाइम लेता है। दिया गया है कि कार ए जल्दी पहुँच जाता है, t टाइम कम लेता है b से, तो मतलब t2 ज़्यादा है t1 से, b वाले का टाइम ज़्यादा है। लेकिन कार ए जब पहुँचता है तो उसकी स्पीड ज़्यादा थी, v1 ज़्यादा था v2 से। कितना ज़्यादा था, मतलब डिफरेंस कितने का था, तो t2 माइनस t1, बड़ा माइनस छोटा। ये t टाइम कम में पहुँच गया कार ए, या उल्टा बोल सकते हैं t टाइम ज़्यादा लिया कार बी ने। ऐसे ही जब ए वाला पहुँचा तो उसकी वेलोसिटी कितना ज़्यादा था बी वाले से, v, मतलब डिफरेंस कितना था v1 माइनस v2। बी वाले की वेलोसिटी ज़्यादा थी, या ये बोल सकते हैं बी वाले की वेलोसिटी ए से कम थी, इतना। अब हमें चाहिए v बाई टी, बस v और t की वैल्यू रखनी है, क्योंकि v हमें दिया है, v हो गया हमारा v1 माइनस v2, और t भी दिया है हमें t2 माइनस t1। यही हमारा आंसर है, बट हमें क्वेश्चन में v1 v2 या t2 t1 ऐसा कुछ दिया नहीं है, हमने खुद से एज्यूम किया है, तो हमें इसकी जगह पर रिप्लेस करना होगा विद गिवन डेटा। गिवन डेटा हमारा a1 एंड a2 है। चलिए हम a1 a2 की बात करते हैं। चूँकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसे कि मैंने पहले बोला यूज़ करना है ऐसा, और भी सेम डिस्प्लेसमेंट के लिए दोनों बात हो रही है, तो ऐसा इक्वेशन बनाना है जिसमें फाइनल वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट के साथ इक्वेशन बन जाए रिलेशन, और टाइम का भी डिस्प्लेसमेंट के साथ, मतलब डिस्प्लेसमेंट का एक बार वेलोसिटी के साथ और टाइम के साथ इक्वेशन हमें बनाना है। आप समझ सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर। यू स्क्वायर वैसे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक बार लिख लेते हैं 2s, s1 s2 नहीं लिखे, सिर्फ s लिखेंगे। पहले वाले की अगर वेलोसिटी की बात करेंगे तो पहले वाले का एक्सेलरेशन लेंगे, मीन्स कार ए, और s1 s2 तो सेम ही है। और दूसरे वाले के लिए बात करेंगे तो दूसरे वाले के लिए बात करेंगे हम, इसको पूरा सॉल्व भी कर लेते हैं। तो v1 की जगह हम लिख सकते हैं √2a1s, ऐसे v2 की जगह हम लिख सकते हैं √2a2, ऐसे कार बी के लिए है, ठीक है। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं v1 v2। ऐसे हम टाइम और डिस्प्लेसमेंट रिलेशन मिले हैं, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू टी फिर से यू तो 0 ही है इनिशियल वेलोसिटी, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हम टाइम की वैल्यू कितनी आ जाती है 2as, वैसे भी हमें ऑलरेडी ये याद रहता है। तो अगर हम पहले वाले के लिए टाइम की बात करेंगे कार ए के लिए, तो हो जाएगा 2s, क्योंकि एस तो सेम है, बाय a1। और कार बी के लिए बात करेंगे t2, तो हो जाएगा 2s डिवाइड बाई a2। जिसकी बात करें हम इक्वेशन में कार बी के लिए, तो बी वाले की वेलोसिटी, बी वाले का डिस्प्लेसमेंट, बी वाले का एक्सेलरेशन, सब कुछ वैसे ही लेना है। आइए काइनेमेटिक इक्वेशन से जो हमें मिला यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये हमारा आ जाएगा √2a1s माइनस √2a2s डिवाइड बाई √2s डिवाइड बाई a1
सॉरी A2 पहले लिखना होगा बिकॉज T2 है, माइनस √2s डिवाइड बाय A1। तो ये जो है यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सब में 2s कॉमन है, यहाँ ऊपर भी न्यूमरेटर में हर जगह √2s कॉमन है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से बचेगा √A1 माइनस √A2 डिवाइड बाय 1/√A2 माइनस 1/√A1। 1 का रूट तो 1 ही होगा, तो इसलिए बाहर लिए हैं। इसको आप ऐसे रख सकते हैं या आप पूरा सॉल्व करेंगे तो √A2 A1 हमारा एलसीएम से या जैसे भी आप सॉल्व करते हैं आप कर सकते हैं। तो वो √A2 तो यहाँ पे आ जाएगा फिर से √A1 माइनस √A2 डिवाइड बाई √A1 माइनस √A2। वो √A1 माइनस A2 कट जाएगा और होल डिवाइडेड बाय √A1 A2 वो ऊपर चला जाएगा, तो आ जाएगा √A1 इंटू A2। उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका ये आंसर है द रेशियो ऑफ V एंड T। होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे ऐसे ही कुछ जो क्वेश्चन आप लोग डिस्कस करना चाहते हैं आप मुझे भेज सकते हैं और मैं उसको यहाँ पे आपको सॉल्व करके बता सकता हूँ। थैंक यू।